हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर में आज हम लोग बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। ये कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन यानी समकालीन भारत में शिक्षा पेपर का है, पेपर 2, ठीक है, जो बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उस पर हम लोग आज बात करेंगे कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। इन सभी अलग अलग अनुच्छेदों पर कौन कौन से बातों पर ध्यान दिया गया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी की जाती है। और बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट जरूर करते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो उन लोगों पे जो है टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाया जाएगा, थोड़ा सा समय दें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है, ठीक है। किसी भी समाज, राज्य या देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। किसी भी राज्य हो, देश हो या समाज को चलाने के लिए एक नियम कानून बनाए जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है, यानी डेमोक्रेसी कंट्री है और राज्यों का समूह है। और हमारा भारत देश जो है राज्यों का क्या है? एक समूह है। और देश और राज्यों को चलाने के लिए कुछ नीतियाँ तथा कुछ कानून की ज़रूरत होती है। देश और राज्य को चलाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई है और कुछ कानून की ज़रूरत होता है, ठीक है। देश को चलाने के लिए जिन नीतियों और कानूनों को बनाया जाता है, इन्हें ही नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी कि देश को चलाने के लिए जिन नीतियों और कानूनों को बनाया जाता है, इन्हें ही हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जिसे हम लोग DPSP कहा जाता है, ठीक है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 तथा अनुच्छेद 36 से 51 तक लिया गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लेख जो है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक लिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो भाग 4 का है, ठीक है। जिनका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व जो का विचार जो लिया गया वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है, ठीक है। और इस पे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जनता का कल्याण करना है। ये जो है याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य जनता का क्या करना है? कल्याण करना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्व आदर्श है जो राज्य की जनता की भलाई के लिए तथा देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापित करने के लिए राज्य को काम करने की दृष्टि से प्रेरणा देती है। यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है कि राज्य में जो नियम कानून, देश में जो नियम कानून बनता है, वो जो है इस देश को यानी राज्य को चलाने में एक मजबूत योगदान देती है। नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनों तथा समय ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है। तो अनुच्छेद, सबसे पहले अनुच्छेद 38, ठीक है। अनुच्छेद 38 में कहा गया राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 39 कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 41 है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 41 में कहा गया। अनुच्छेद 42 यानी 42 में कहा गया कि काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं का जो है जहाँ बात चर्चा किया था, तो वो अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अनुच्छेद 43 में कहा गया कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, वो अनुच्छेद 43 में कहा गया है, ठीक है। फिर है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, ये बात कही गई थी अनुच्छेद 44 में, ठीक है। अनुच्छेद 45 में चर्चा है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, ये अनुच्छेद 45 में कहा गया है, जो RT 2009 में भी लागू है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लानी है, ठीक है। अनुच्छेद 46 है कि ST SC और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि भी करनी है, वो अनुच्छेद 46 में कहा है, ठीक है। तो आप लोग मेन जो है पॉइंट को याद करना है, जो है इसमें जो मेन लाइन है उसको याद कर लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 47 है कि
पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य राज्य का है, ये अनुच्छेद 47 में कहा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन करना, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना। ये बात कहेगा तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो दार्शनिक हैं, स्मारक हैं और स्थान के संरक्षण जो है जरूरी है, वो अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना है, ये अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है, हमारे देश में शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी है, वो अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो ये जो है हम लोग देखे नीति निर्देशक तत्व थे, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं कि निष्कर्ष में है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह बात की बताती है कि वह कानून, न्याय, समानता को बराबर रूप से ध्यान में रखकर देश के सभी नागरिकों को बनाए गए संविधान का पालन करना है। यानी कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये बात बताती है कि वह कानून, न्याय, समानता को बराबर ध्यान में रखते हुए जो है देश के सभी नागरिकों को बनाए गए कानून का जो है संविधान का क्या करना है, पालन करना है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की विशेषता थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह जो टॉपिक था समझ में आ गया होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।